नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुए सड़क हादसे से। बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कांग्रेस नेता की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। 2 सुरक्षा अधिकारी भी घायल हुए। कांग्रेस महासचिव और डोरू के विधायक गुलाम अहमद मीर के काफिले की एक स्कॉट गाड़ी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के पीड़ा इलाके में एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सौभाग्यवश गुलाम अहमद मीर इस दुर्घटना में सुरक्षित रहे। इस दुर्घटना में 2 पीएसओ घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल रामबन में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया है और हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। बस कोई 9:30 बजे के आसपास 2 पेशेंट आए हैं, स्कूटी पर्सन थे। ये आरटीए के केस थे। एक मिस्टर संजय है, कठुआ के रहने वाले हैं, और एक अब्दुल रहमान है, ये गांधरबल के रहने वाले हैं। तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज सुबह 9 बजे के करीब पीड़ा के मकाम पे, डलवास के मकाम पे बेसिकली ये एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जीए मीर साहब जो एमएलए डोरू है, वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और उनके साथ में एक बोलेरो गाड़ी सिक्योरिटी जम्मू की एस्कॉर्ट कर रही थी। उस एस्कॉर्ट गाड़ी का और एक अपोजिट डायरेक्शन में श्रीनगर से जम्मू ट्रक जा रहा था, उनकी आपस में आमने सामने टक्कर हो गई। उस टक्कर के सिलसिले में उस एस्कॉर्ट गाड़ी में बैठे हुए एस्कॉर्ट में से 2 जवान जो हैं इंजर्ड हुए हैं। इन दोनों को हमने शिफ्ट किया था रामबन में। यहाँ पे फर्स्ट एड और बाकी ट्रीटमेंट उनको दिया है। कंडीशन वैसे तो स्टेबल है, लेकिन उनमें से एक जवान को हेड इंजरी थी, इसलिए उनको हमने शिफ्ट किया है जम्मू फॉर एडवांस ट्रीटमेंट। इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई की गई है, एफआईआर रजिस्टर हुई है और बाकी लीगल एक्शन उसमें इनिशिएट हो गया। कंग क्षेत्र में व्यक्ति के लापता होने की खबर। नहर के पास पाए गए कपड़े, तलाश जारी। एक आदमी के लापता होने की सूचना है, जो मध्य कश्मीर के कंगन क्षेत्र के ममर इलाके से है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक एक पावर नहर के पास ऐसे कपड़े पाए गए हैं जो शायद लापता आदमी के माने जा रहे हैं, जिसे डूबने की आशंका जताई जा रही है। कसं आहे माझे शॉर्ट्स तर कुठून मिळत हो बस आपण आयटम से फिर लौट रहा है मिट्टी के बर्तनों का चलन। बाजारों से लेकर आधुनिक किचन तक एक बार फिर मिट्टी के बर्तन ट्रेंड में है। पारंपरिक स्वाद, सेहत के फायदे और पर्यावरण के प्रति जागरूकता ने लोगों को एक बार फिर मिट्टी के बर्तनों की ओर मोड़ा है। लोगों की डिमांड पर मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं और लोग बढ़ चढ़कर इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इस सब पर कारीगरों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। गर्मी में बात की जाए तो जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है और खुद को ठंडक देने के लिए हम ठंडे पानी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम जो है मटके का पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करते हैं और ऐसे में हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो बर्तन बनाए गए हैं, कैसे पूरी तरह से सुखाया जा रहा है, इसकी कलरिंग भी की जाएगी और इन मिट्टी के बर्तनों को अच्छी शेप जिस तरह से दी जा रही है, इसे लास्ट फिनिशिंग जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। और कहीं ना कहीं बात की जाए इन मिट्टी के बर्तनों की, तो ये हमारी जिस तरह से पुराने समय से हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब फिर से वो विरासत जो है वो लौट आई है और एक बार फिर हम इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत जो है इसमें लगती है और ये मेहनत जब हम अपने घर लेकर आते हैं तो काफ़ी ठंडा पानी जो हमें पीने के लिए मिलता है। हमारा शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है और इसका जो टेम्परेचर रहता है पानी ठंडा होने का, वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहता है। तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको लास्ट फिनिशिंग जो है वो दी जा रही है। आजकल शहरों की भीड़ में जब लोग ठंडी बोतलें और फ्रिज के पीछे भाग रहे हैं,
कुछ वापस लौट जो आए हैं वो है मिट्टी के बर्तन, जिसका इस्तेमाल हम जो है बढ़ चढ़ कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में पानी ना सिर्फ ठंडा रहता है बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसमें ना तो बिजली लगती है और ना ही कोई गैस, और सबसे बड़ी बात है ये पूरी तरह से नेचुरल है, नेचुरल तरीके से जो है इसे बनाया जाता है। आज मार्केट में फिर से मिट्टी के बर्तन जो है वो आने शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको दिखा रहे हैं हम कि बर्तन जहाँ से बनकर जाते हैं उस जगह पे हम आपको लेकर आए हैं, जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं लास्ट फिनिशिंग कैसे दी जा रही है। और यही बर्तन जो है जम्मू शहर के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जाएंगे, जहाँ पर लोग जो है इसका बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या कहना चाहोगे आज के समय में लोग क्यों इसका इतना इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी के बर्तनों का? देखो, आज के समय में मतलब लोगों में काफ़ी इस चीज़ की जागरूकता आई है कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने से शरीर के लिए अच्छे हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितना समय लग जाता है इन बर्तनों को बनाने में? अब जिस तरह से लोगों की डिमांड भी इसको लेकर कितनी बढ़ रही है? मतलब जैसे जैसे लोगों में इसकी जागरूकता आ रही है तब उसके बाद में लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जब इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो पब्लिक में डिमांड इसकी ज़्यादा बढ़ती है, तो उसी हिसाब से हमें काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। जी, तो मुझे बताइए कि इसकी अहमियत कितनी मानते हैं आज के समय में? क्योंकि पहले के समय में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती गई, लोग फ्रिज के पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो कितना डिफरेंस मानते हैं और कितना हेल्दी आप मानते हैं? देखो, जो आपको हमने देखा कि पहले ज़माने में काफ़ी लोग जो सभी बर्तन को मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करते थे, खाना बनाना है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वही चीज़ों में आज फिर लोगों को इसकी जागरूकता ही है कि मिट्टी के बर्तन का जो पानी पिया जाता है वो सेहत के लिए बड़ा अच्छा रहता है। उसमें जैसे कि सेहत का जैसे हम फ्रिज का पानी या और का पानी पीते हैं, बर्फ़ का पानी पीते हैं, तो सेहत के लिए नुकसानदायक भी है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पिया जाता है। और वहीं जहाँ हम इतने मिट्टी के बर्तन का पानी पीते हैं तो वो सेहत के लिए भी अच्छा है, शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना ही पिया जाता है, हालाँकि वो नुकसानदायक नहीं है। जी। तो मेरे हिसाब से यही हम लोगों से ये कहते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का पानी पिया, उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, और साथ में हमारे जैसे जो और कारीगर काम करने वाले हैं तो उनको इससे फ़ायदा होगा। आप कई समय से यही काम कर रहे हैं, क्या लगता है लोगों में ज़्यादा रुझान कब से बढ़ा मिट्टी के बर्तनों को खरीदने का? ये हमारा ख़ानदानी काम है और पहले से काफ़ी ज़्यादा बोझ काम चलता है। उसके बाद बीच में एक दौर ऐसा आया कि जब लोगों को मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने कम कर दिए थे, और लेकिन पीछे से कुछ साल से जहाँ तक मुझे लगता है कि जब कोरोना काल आया था तो उसके बाद से फिर से लोगों में इसे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने की जागरूकता फिर से आई है। जी, तो और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अब लोग इसका इस्तेमाल करें? पहले सोचते कि मिट्टी का ही बर्तन है कि क्लास ही नहीं समझते थे, लेकिन आज के समय वैसे डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं कि लोग अपने घरों में इसको शान से रखते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि अब पहले लोग इसका थोड़ा इस्तेमाल करना, अब हमने भी उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो हमने भी कुछ रंगदार या उनका डिज़ाइन चेंज किया, नक्शा चेंज किया, कुछ अच्छे बर्तन मिट्टी के बनाने शुरू किए हैं कि जिससे लोगों को ये लगे कि मिट्टी के बर्तन घर में रखे हुए भी अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे, उनका पानी पीना अच्छा है। जम्मू कश्मीर संघर्ष मंच द्वारा किया गया तिरंगा रैली का आयोजन। बता दें कि देशभक्ति और एकता के संदेश को लेकर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हाथों में तिरंगा लेकर देश के प्रति अपना सम्मान और समर्पण प्रकट किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है ये इसलिए रखा गया है कि हम अपने सोल्जर्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को सैल्यूट कर सके। उनकी बदौलत हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है और उनकी बदौलत हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि आज हम हिंदुस्तान में हर कोई व्यक्ति सेफ महसूस करता है, सिक्योर फील करता है। इतने बड़े अटैक्स होने के बावजूद भी हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अवर आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स और इंडियन नेवी। तो इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं दिल की गहराइयों से। जैसे कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान ने कैसी नापाक हरकत की, उसके बाद हमने हिंदुस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके जो 9 आतंकवादी अड्डे हैं उनको उड़ाया और हमारी तरफ से कोई भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से अपनी नापाक हरकत की, फिर उसके बाद जो हमने जवाब दिया, उनके 11 एयर बेसिस को तबाह कर दिया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उस पर भी हमने हमारे हिंदुस्तान की तरफ से किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया गया। तो ये हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है, प्राउड फील की बात है। दैट इज वाई हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम अपने सोल्जर्स की विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बॉर्डर एरियाज में फायरिंग हुई है,
काफ़ी सिविलियंस का नुकसान हुआ है और कुछ सिविलियन या कुछ जवान हमारे शहीद भी हुए। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे पुंछ राजौरी और हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जो नुकसान हुआ है, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको कॉम्पनसेट किया जाए जितना हो सके, क्योंकि जो शहीद हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अपने लोगों की जितनी मदद की जाए उतनी कम है। धार्मिक भजन पल पल शुक्राना हुआ रिलीज। संध्या शर्मा द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक भजन पल पल शुक्राना आज रिलीज किया गया। भक्ति और आभार के भाव से ओतप्रोत ये भजन भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें हर पल शुक्राना अर्पित करने का संदेश दिया गया है। आज मेरा गुरुजी का भजन रिलीज़ होने जा रहा है, पल पल शुक्राना। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सारे सुने इसको और पसंद करें। और मैं आपको 2-3 लाइनें सुना देती हूँ इसकी। मेरे सर पे आपका हाथ गुरुजी शुक्राना, यूं ही रहे आपका साथ गुरुजी शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। मेरी बगिया में जो फूल खिले उनकी खुशबू का क्या कहना, जीवन में जो महसूस हुआ ऐसे जादू का क्या कहना। मेरी पल में बन गई बात गुरुजी शुक्राना, मेरे सर पे आपका हाथ गुरुजी शुक्राना। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूंगा मैडम संध्या शर्मा जी को, जिन्होंने पिछले कई सालों से एक बार फिर, अगर हम के संगीत की दुनिया में बतौर हाउस वाइफ फिर से अपने अंदर जो कला का प्रदर्शन है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देशवासियों को बताया, चाहे वो डोगरी के गाने हों या कोई उस तरीके के जो भजन हैं, हम के भेंटे हैं डोगरी में, हिंदी में। इस बार उसी के चलते एक और संध्या जी की एल्बम पल पल शुक्राना, जो कि वॉइस ऑफ डुगर में आज इन्होंने लॉन्च की है, और इसके पीछे पूरी की पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा, खासकर हमारे जम्मू के बड़े ही बेहतरीन और जिन्होंने जम्मू का झंडा पूरे विश्व में फैलाया, हमारे बहुत ही माने हुए आर्टिस्ट और म्यूजिशियन मैं कहूँगा कि हमारे साहिल नाथ जी, उनके साथ के मल्होत्रा जी जिन्होंने इसकी वीडियोग्राफी की, और इन सब के पीछे संध्या जी को मोटिवेट करने वाली मिसेस पूनम वडेरा जी, जिनको सब प्यार से पूनम आंटी कहते हैं, और इन सबको, इनकी पीछे पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई दूंगा। और सभी देखने सुनने वालों को कहूँगा कि संध्या शर्मा जी की मधुर आवाज़ में जो ये एक भजन जो है, मुझे लगता है कि पूरे देश में जो है इसकी रीच जाएगी, और बहुत ही अच्छे ढंग से गाया। और इसको लिखने वालों की भी मैं दाद दूंगा, हमारे जम्मू के संजय विद्रोही जी जिन्होंने इस गीत को लिखा है, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और ये उम्मीद करेंगे कि जितने सनातन प्रेमी हैं, जितने सनातन को मानने वाले कहीं पर भी हैं, इस भजन को ज़रूर सुने, और इस भजन में जो लिखा है अपने जीवन में उसको फॉलो करने की प्रयास करें, ताकि ना सिर्फ आपका परिवार बल्कि आपके आगे पीछे रहने वाला जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं सनातन के दिखाए हुए कदमों पर चले। धन्यवाद। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।